हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाते हैं और ऑप्टिक्स के पार्ट में ही हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा उत्तल दर्पण में आप इमेज कैसे बनाएंगे। उत्तल दर्पण में आप इमेज कैसे बनाएंगे यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, उत्तल दर्पण की अगर बात करें, कन्वेक्स मिरर की अगर बात किया जाए तो कन्वेक्स मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो इसके पास ओनली दो कंडीशन ही होंगे। आप दो कंडीशन में ही ऑब्जेक्ट को इसमें प्लेस कर पाएंगे। जैसे इसका देखिए, इसका सी भी अंदर होता है, इसका ए भी अंदर होता है, यानी कन्वेक्स मिरर में आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर होगा और उसका फोकस भी अंदर होगा। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखना है तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए आपके पास केवल दो ही कंडीशंस होगा। एक कंडीशन होगा कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर रखें। फर्स्ट कंडीशन में कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पर। और सेकंड कंडीशन आपका यही बनेगा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और इस पोल यानी कि ध्रुव के बीच आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो दो ही कंडीशन इसमें होने वाला है। तो देखेंगे कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं केस वन का। केस वन कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखिएगा तो वहां से आप पैरेलल रे को ले सकते हैं, पैरेलल। जैसे मान लीजिए एक रे आपका पैरेलल ऐसे आ गया तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा, इससे लग रहा है कि आपका फोकस से अपीयर हो रहा है, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत आपको होगा। एक और एज आप दिखाओगे यहाँ से, वो भी अगर इसके पैरेलल ही होगा, ये भी कहाँ से लगेगा, फोकस से आ रहा है। यानी कहने का अर्थ यही है कि इसमें इमेज जो बनेगा आपका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर आपका इमेज बनता है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। और इमेज यहाँ जो बनेगा कहाँ बनेगा, पहला चीज एट फोकस, फोकस से बनेगा। दूसरी चीज इसका जो साइज होगा काफी छोटा साइज होगा, स्मॉलेस्ट साइज में लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट साइज होगा। और तीसरी चीज ये होगा कि ये जो आपका होगा इमेज वो आपका क्या होगा, वर्चुअल और आपका इरेक्ट हो गया, यानी कि सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो ये पहला कंडीशन था कि आप कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। सेकेंड केस की बात मैं करूं तो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को आप पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रख सकते हैं। पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं। उसका इमेज मात्र बनेगा तो बनेगा पोल और फोकस के बीच में ही, पोल और फोकस के बीच में ही। इसको मैं दिखा रहा हूँ उस फिगर के तरीके से। देखिए, ये हो गया सी और ये हो गया आपका एफ। ऑब्जेक्ट को रख रहे हो आप यहाँ पर रख रहे हो, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके फ्रंट में रख रहे हो, जो कि पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट मान लो आपका यहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से आपको दो रेज लेना है इमेज बनाने के लिए। एक रेज आप पैरेलल लीजिएगा तो पैरेलल वाला रेज क्या होगा, ये आपका चला जाएगा ऐसे, तो ये लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मैं थोड़ा फोकस को बढ़ा देता हूँ, ये कहाँ से लगेगा, फोकस से आ रहा है। और एक रेज ऐसे लेना है ना जो लगेगा सी से आ रहा हो, बिल्कुल सी से आ रहा हो, नहीं सी पे तो कटेगा नहीं, लेकिन लग रहा हो सी से ये आपका आ रहा है तो वापस जाएगा। दोनों रेज आपको कट कर तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज आपका फॉर्मेशन जो होगा यहीं पर होगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, पोलर फोकस के बीच में। यानी मतलब साफ है कि in the front of convex mirror we place object at between the infinity and pole, we can get the image at the inside the mirror between pole and focus। यानी पोल और फोकस के बीच आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। फिगर से स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि इमेज आपका क्या है, छोटा है, वस्तु क्या है बड़ा, इमेज क्या है आपका छोटा होगा। तो इस केस में आप लिखिएगा स्मॉलेस्ट साइज इमेज, स्मॉलेस्ट साइज इमेज, इमेज आपका स्मॉलेस्ट साइज का बनेगा। दूसरी चीज पोजीशन की बात करूं तो बनेगा एट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस से बनेगा। और इसका नेचर की बात करूं तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो ये कंडीशन था आपका कन्वेक्स मिरर में इमेज का बनना। यानी मैंने आपको डिस्कशन तीनों मिरर्स का करा दिया। यानी तीन मिरर्स था, एक था प्लेन मिरर, एक था कनकेव मिरर और एक था आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको समतल, इसको अवतल, इसको उत्तल हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए, प्लेन में हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा, और इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, आभासी होगा। कनकेव मिरर में जाइएगा तो इसमें आपको दोनों तरह की इमेज मिलेगा, आपको रियल इमेज ही मिलेगा और इसमें आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेगा। एक ऐसा ही मिरर है जो दोनों तरह की इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। एक और चीज है कनकेव मिरर में कि इसमें इमेज आप बड़ा या छोटा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा है कन्वेक्स मिरर, जिसमें आप हमेशा कैसा प्राप्त कीजिएगा, तो इरेक्ट यानी कि सीधा और वर्चुअल प्राप्त कीजिएगा। और एक और चीज है, इसमें हमेशा स्मॉलेस्ट साइज के प्राप्त होगा, स्मॉलेस्ट साइज की इमेज आपको इसमें प्राप्त होंगे।
जबकि कनकेव में आप बड़ा छोटा दोनों कंडीशन से आप कर सकते हैं। तो तीनों मिरर से इमेज आपने देख लिया, ये सब सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ कि इन सब मिरर्स का यूज कहाँ आप करेंगे, कन्वेक्स कहाँ यूज करेंगे, कनकेव का यूज आपका कहाँ पे होगा। तो अगला आपका टॉपिक होगा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर के बारे में बात करने जा रहा हूं। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर कीजिएगा, तो पहला कंडीशन, पहला मैं आपको यूज दिखा रहा हूं। आप देखिए गाड़ी के जो हेडलाइट्स होते हैं उस हेडलाइट्स में आपके कनकेव मिरर यूज किए जाते हैं। गाड़ी के हेडलाइट्स हो गया या फिर टर्च का जो इंटरनल जो पार्ट होता है आपका, वो भी क्या होता है आपका कनकेव मिरर का ही होता है। इसका रीजन क्या है कि देखिए इस तरह के कनकेव मिरर्स होते हैं और इसमें बीच में एक आपका बल्ब लगा दिखेगा, इससे बीच में एक बल्ब दिखेगा इसमें। अब इसमें है क्या कि बल्ब से जो भी लाइट निकलेगा देखिए टकराकर बिल्कुल क्या हो जाएगा, पैरेलल्स हो जाएगा। यहाँ जो भी रेज निकलेगा क्या हो जाएगा, पैरेलल्स आएगा। यानी कनकेव मिरर यूज करने से फायदा यही होता है हेडलाइट्स में कि बिल्कुल ही जो भी आपका लाइट्स निकलेगा वो सब क्या होगा, पैरेलल होगा और काफी दूर तक ये पैरेलल होकर जा सकता है। इसलिए गाड़ी के हेडलाइट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। हेडलाइट्स में हम लोग यूज करते हैं आपको कनकेव मिरर का। पहला यूज इसका इंपॉर्टेंट यूज ये है। दूसरा यूज मैं बताने जा रहा हूं कनकेव मिरर का। दूसरा इसका यूज है कि आप जो सेविंग मिरर होता है, सेविंग मिरर यानी जो सैलून में प्रयोग होता है, जिसमें आप दाढ़ी या बाल काटने के लिए जो है नाई बार्बर प्रयोग करते हैं, वो मिरर भी आपका जो है कनकेव का ही बना होना चाहिए। इसके बनने से रीजन ये है कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, मैंने बताया था आपको कि ये फोकस होता है और ये पोल होता है। यहाँ पर रखिएगा तो इसका इमेज आपको पीछे बनेगा, यानी बड़ा सा इमेज पीछे बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम लोग जो है कनकेव मिरर का प्रयोग जो है सेविंग मिरर के रूप में आराम से कर सकते हैं, ताकि नाई आपके बालों को सही ढंग से वो काट सके। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज हो गए। तीसरा इसका यूज जो है कनकेव मिरर का वो है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप का काम होता है दूर के वस्तुओं को नजदीक दिखाने में हेल्प करता है, उसमें भी आप कनकेव मिरर का प्रयोग कर सकते हैं। तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट यूज थे कनकेव मिरर्स के। इसके मैं बात करने जा रहा हूं कन्वेक्स मिरर का यूज आप कहां कीजिएगा। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर का यूज आप कहां करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है आप कहां कीजिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग की मैं बात करूं तो पहला इसका उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो है आपका गाड़ी के साइड मिरर में। साइड मिरर में जो है इसका यूज होता है। साइड मिरर मतलब हो गया मोटरसाइकिल, आपने देखा होगा तो मोटरसाइकिल के जो साथ में जो ऐनक लगा रहता है वो भी आपका मिरर जो है आपका वो साइड मिरर कहलाता है। वो भी आपका कन्वेक्स मिरर का बना, उत्तल दर्पण का बना होता है। इसका रीजन क्या है, तो उत्तल दर्पण का अगर दर्पण आप प्रयोग करोगे तो फायदा ये है इसका रियर व्यू, यानी इसका दृष्टि जो क्षेत्र होता है काफी लंबा होता है, यानी काफी दूर तक के वस्तुओं को, साइड के वस्तुओं को इमेज फॉर्मेशन ये कर सकता है। कहीं भी यहाँ भी ऑब्जेक्ट को यहाँ इमेज बना देगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के इसका इमेज बना देगा, यहाँ का ही बना देगा। यानी इसका साइड जो आपका रियर जो व्यू है वो आपका क्या है, इसका ज्यादा होता है। तो रियर व्यू ज्यादा होने के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। मोटरसाइकिल, ट्रक, स्कॉर्पियो, सारी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है आपका कन्वेक्स मिरर का वो है आपका स्ट्रीट लाइट्स जो होते हैं, यानी रोड पर आप देखे होंगे लाइट लगाए जाते हैं, तो रोड के लाइट में लगाने में वहां भी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए इस तरह का वो लगा रहता है, इसके बीच में क्या होता है, एक बल्ब लगा रहता है। इससे फायदा ये है कि बल्ब टकरा कर लाइट चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल सकता है। यानी सड़क पर लगे जो है लाइट्स में अगर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाए तो लाइट को काफी दूर तक और चारों तरफ फैला सकता है। इसलिए उसका प्रयोग हम लोग आपको जो है रोड पर खड़े खंभों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब था आपका उत्तल और अवतल का उपयोग था। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में बताऊंगा दर्पण सूत्र क्या होता है और फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या अंतर है, क्या दोनों में संबंध है, उसको मैं दिखाऊंगा। थैंक यू।